गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। आज हमारा 13वां दिन है। कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक विशेष नहीं लिखी हैं? कोई बचा है अभी जो नए लोग आए हैं? तो यदि विशेष नहीं लिखी है ना, या बीच में मतलब जुड़े हैं तो उनको शायद पता नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ध्यान से सुनिए। किस बहुत सारे कभी किसी ने हमारे को ये नहीं कहा कि हम तुम्हारी विशेष पूरी करेंगे। वो भी ये कहा हो कि लिस्ट बना के दे दो, जितनी कहोगे उतनी पूरी कर दूंगा। इतना तो कभी किसी ने नहीं कहा। घर के लोग चाहे जितना भी प्यार करते हैं, और ये खूबी भी उसी में है। वही कर सकता है, आम इंसान तो कोई कर भी नहीं सकता, है ना। तो आप सबको आज से ये कहा गया है कि जो भी इच्छाएं हैं ना, एक बार लिख के दे दो, लिस्ट बना के दे दो। ये मत सोचना किंतु परंतु कौन पूरी करेगा, कैसे पूरी करेगा। कोई नाम नहीं लिखना कि मम्मी पूरी करेगी, पापा भाई बंधु किसी का नाम नहीं लिखना। आज इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और कई लोगों के मन में ना एक इच्छा के लिए ना सबसे बड़ी बात आती है, इच्छाएं तो होनी ही नहीं चाहिए। अरे ये इच्छा नहीं है, यहाँ रहते हुए जब हम समाज में रहते हैं, जो चीजों की जरूरत है वो चीजें तो बता रहे हैं, है ना। जो चीजें जरूरत है वही तो कह रहे हैं, उन्हीं की तो लिस्ट बनाने को कह रहे हैं। कोई घूमने जाना, अब भगवान की सृष्टि बनाई है, घूमने कोई नहीं जाएगा तो वो कैसे चलेगा, है ना। यदि इतने बड़े बड़े मंदिर बने हैं, इतनी अच्छी अच्छी जगह बनी है, हम घूमने नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। तो ये इच्छा रखना गलत बात नहीं है। हमको ये सिखाया गया है कि इच्छा मत रखो, है ना। हर चीज की इच्छा रखो। पूरा टॉपिक पढ़ो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो कि हम कैसे कैसे अपनी सारी इच्छाएं लिख सकते। 10वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन विंसेंट पील 1898 टू 1993 लेखक। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्म कांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्म कांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। देखो, कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। कल्पना करना, सपने देखना, ये सब जरूरी है। कल्पना ही नहीं करेंगे, हम विजुअलाइजेशन ही नहीं करेंगे कि कोई हमको चीज चाहिए, तो वो सच्चाई में बदलेगी कैसे, है ना। पहले तो उन चीजों को देखो जो चीजें आप चाहते हो, फिर धीरे धीरे उनको अपने सपनों में लाओ, और वो पूरी होने के लिए रेडी है। आज तक नहीं ना कहा किसी ने, मगर आज ये बुक जो पढ़ रहे हो ना, इसके अकॉर्डिंग सब पूरा हो। ठीक है। इसमें ये सिखाया गया कि कोई भी चीज पूरी होने से पहले आपको ग्रेटिट्यूड महसूस करना है, बाद में नहीं। बाद में तो सब करते हैं ना। जैसे हम भगवान के इच्छा पूरी हो जाती है, फिर हम भगवान को लड्डुओं का भोग लगाते हैं या जो जो भी खिलाते हैं, है ना। पहले हमेशा बाद में करते थे। मगर यदि सच में देखो ना, जो बहुत पहले भी चले आ रहे थे, जो आदिकालीन की संस्कृति थी, वो भगवान का थैंक यू पहले करती थी। ये बीच में कुछ टाइम का गैप आया कि हम मांगने लगे और हम इस तरह से करने लगे। लेकिन आदिकालीन में जो थे ना, वो पहले करते थे थैंक यू, जिससे इच्छा तो पूरी होती थी, उनको ट्रस्ट होता था। हमको अब ट्रस्ट नहीं है, तभी हम ऐसा करते हैं, है ना। तो वो बाढ़ आने, नील नदी में बाढ़ आने से पहले ही जश्न मनाते थे कि यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। बारिश आने से पहले ये कह देते थे कि हाँ बारिश आएगी। वो नृत्य करते थे, उन्हें विश्वास होता था कि वो नृत्य कर रहे हैं तो बारिश आएगी और सब बैलेंस्ड रहेगा। भोजन करने से पहले भी अफ्रीकी प्रजाति है ना, जो
भोजन करने से पहले वो तब भी ग्रेटिट्यूड करती थी, जैसे अब है ना, ये सब कुछ वो पहले करते थे, पहले भगवान का शुक्राना किया जाता था। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ये सब जगह बाहर भी चल रहा था। हर जगह यही नियम है कि पहले थैंक यू करना, बाद में तो करेंगे ही करेंगे, बाद में तो जब मिल ही गया तब फिर क्या, है ना। तो आप कोई भी इच्छा रखने से पहले भगवान का थैंक यू करिए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है, यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। जब आकर्षण का नियम यही कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। जब आप थैंक यू करते हो ना, पहले मन की भावना से अच्छे और चित्र भी बनाते हो कि वो मुझे मिल जाएगा। यदि कहीं कहीं पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा ना कि चित्र कैसे बनाना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि विजुअलाइजेशन नहीं होती, है ना। तो आप बच्चों को देख लो, बच्चे जो है ना कितनी कोई भी चीज सोच लेते हैं ना, आप और उनको एक बार हाँ कह दो कि हाँ हम लेके दे देंगे आपको ये चीज, है ना। तो वो क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं। वो कितने खुश हो जाते हैं ना, और थैंक यू करते रहते हैं। मम्मी आपने मेरे को, जैसे ही अमेजोन पे आप उन्होंने कोई चीज पसंद की, आपने पेमेंट कर दी, देखो कि उनकी एक्साइटमेंट कितनी होती है और वो कितने खुश होते हैं, और दिन में कितनी बार थैंक यू कह रहे होते हैं आपको। अभी चीज आई नहीं है, सिर्फ उनका फील गुड होता है ना। आपको पहले से ही, और वो विजुअलाइजेशन कैसे कर रहे होते हैं, अरे मेरी आएगी चीज, मैं ये यदि कोई ड्रेस मंगाई है, उन्होंने सोचो कि मैं ड्रेस पहनूंगा, मैं कैसे लगूंगा, मैं इसको बताऊंगा, मैं उसको बताऊंगा, कितने खुश हो रहे होते हैं। वो मन ही मन चित्र बनाने लग जाते हैं। आपने भी बिल्कुल ऐसा ही करना है, बच्चे की तरह फील लेनी पड़ेगी आपको। और आप हो भी तो बच्चे ही, मम्मी पापा के तो बच्चे ही हो, भगवान के लिए भी तो बच्चे हो। अब आपको मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। यदि आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दोगे, शुक्राना शुरू कर दोगे और खुशी शुरू कर दोगे, तो ये चीजें अपने आप आपके पास आने लग जाएंगी। और इजी ट्रिक है पाने की। और ये ना बाद में तो हम सब करेंगे, लेकिन पहले से करके देखो, पहले करने का ना बड़ा मजा है। अब ये ना, जैसे हमारे को ये है, बच्चे का रिजल्ट आने से पहले भगवान को लड्डू खिलाना लगता तो मुश्किल है ना, पर खिला करके देखो, खिला करके देखो, आप रिजल्ट देखना, है ना। आपने कभी ऐसा किया है, हमने खिलाए हैं पहले लड्डू? कभी नहीं खिलाएंगे। पर घर में जब ब्याह शादी होती है, फिर तो हम ऐसा ही करते हैं, पहले भगवान का शुक्राना करते हैं, भोग लगाते हो, सब कुछ करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। यदि ऐसे आपको ऐसा लगता है ना कि हम लड्डू पहले खिला रहे हैं पास होने के लिए, ये सब ठीक नहीं है, ये जो सिखाया जा रहा है हमको, लेकिन जैसे शादी में करते हो, भोग तो लगाते हो, भगवान को भोग तो लगा सकते हैं, तो इसे रूटीन में ही रखो ना, कि ये रोज ही हम कर रहे हैं, रोज ही हम हर चीज के लिए शुक्राना कर रहे हैं, तो बाकी चीजों की कमी रहेगी भी कम, है ना। और जिसके पास ग्रेटिट्यूड है उसी को मिलता है, जिसके पास नहीं है, आपको पता है, वो चीजें उसके पास से हटा दी जाती हैं। बार बार मैं ये सबसे मेन कोट है, देखो बहुत ध्यान से देख लो, समझ लो, जो चीजें हमारी लाइफ में एक्स्ट्रा होती है ना, हम उन्हें हटाई तो देते हैं, उन्हें कहाँ रखते हैं। यदि आप इस तरह से थैंक यू नहीं करोगे, जो चीजें चाहिए उनका शुक्राना नहीं करोगे, भगवान को ये लगेगा कि आपको पसंद नहीं है, इसलिए हटा दो इनकी लाइफ से।
इनकी लाइफ से हटा दो। ठीक है, मैं वही बताती हूँ कि जो मैनेजर है ना बीच वाला, ऊपर जाके रिपोर्ट कर देगा, आपने मन में भी भाव लाया ना कि ये चीज पता नहीं मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये रिपोर्ट भी ऊपर पहुंच जाएगी। बाहर किसी को नहीं पता, मगर ऊपर रिपोर्ट मिल जाएगी। और वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे आपको। हो सकता है रास्ते में ही आपका पार्सल उड़ जाए। कभी कभी इधर उधर हो रहा है ना, तो अपने मन में पहले से ही थैंक यू करना सीखो, किसी भी काम को करने से पहले। और आपका जीवन कैसे बदलेगा, अपने आप ही बदलने लग जाए, क्योंकि जो चीज हमें किसी ने नहीं दी। अभी ना इतना इजी लग रहा है ना जितना मैं बता रही हूँ कि मनचाही चीज से पहले थैंक यू करना, लेकिन एक एक बार जब आपके साथ होने लग गया ना, फिर आपको असली में समझ आएगा। बिना करे समझ नहीं आएगा, करके देखो। जिनकी इच्छाएं पूरी हो रही है ना, उनको इसका टेस्ट समझ में आता है। ये सुनने में ना, सुनने और प्रैक्टिकल जीवन लाने में मैं यार, डिफरेंस होता मेरे पास 6,000 रुपए में क्या लूं क्या लूं। है। ठीक है ना, तो आपको प्रैक्टिकल चीजें करनी पड़ेंगी। जब सामने होगा तब आपको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जो जो चीजें हम बता रहे हैं। ठीक है, ये सुनने सुनने तक मत रखो। ये कोई सत्संग नहीं चल रहा कि सत्संग में दो बातें सुनी, यहाँ पे गए, और ये सारा प्रैक्टिकल वर्क है, सारा का सारा। जैसे मैथ्स प्रैक्टिकल होता है ना, वैसे बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मैथ्स में जितनी लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतना मिलेगा, उतना सब कुछ होगा। बिल्कुल ये इच्छाएं पूरी करने वाला भी ना एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सारे काम आपको करने होंगे, लिखने होंगे, तब जाके इच्छाएं पूरी। इतना काम तो हम कर सकते हैं ना। किसी ने ये तो नहीं कहा ना कि आपको मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है। आप जाओ, पहले जहां पे भी जाओगे ना, हर एक ने आपको ये कहा है मेहनत ही करनी पड़ेगी। अब मेहनत पता है कौन सी करनी है? सिर्फ आपने सोचना है, थैंक यू करना है, लिखना है, भाव अच्छा रखना है, ये वाली मेहनत करने को कह रहे थे। और हम चल पड़े किसी और मेहनत की तरफ। हम चले किसी और मेहनत की तरफ। हमने तो मेहनत की परिभाषा ही बदल दिया। हमने तो यही सोचा वही जो ईंटें उठा के काम करते हैं ना, वही मेहनत होती है। वो मेहनत नहीं है, आप ये सिंपल करो। अब बच्चे किसके हो यही भूल गए, है ना। आपको तो सिंपल बताना है और सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना है। इतना काम करना है, सही से करोगे तो जो चीजें नहीं भी आनी वो भी आप अट्रैक्ट कर लोगे। आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना। आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस देखो, यदि आप मन चाही चीज के लिए अच्छे से मतलब ग्रेटिट्यूड करने लग जाओगे ना, तस्वीर अपने आप बन जाती है। मैंने बिल्कुल बच्चों वाली बात की, आप बच्चों की बात की बच्चों की तरह सोचो। बच्चे कितने खुश होते हैं। यदि जरा सा भी आपको ये लग रहा है ना कि भाई पता नहीं कैसे आएगा, हम बच्चों के लिए तो हम अरेंज करते हैं, हमारे लिए कौन अरेंज करेगा? बच्चों के तो पैसे हम देते हैं, भगवान हमें क्यों देगा? हम ग्रेटिट्यूड करेंगे तो। सिर्फ ग्रेटिट्यूड करने से काम भी कोई नहीं करना पड़ा, क्योंकि सबने तो यही कहा है ना, तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। सिखाया भी यही गया है। एक्चुअली में बस ऐसा है नहीं। ठीक है, बस सिर्फ आप लिख दो, ये भी मत सोचो कि आएगा कहाँ से। जैसे आप जमीन पे चलते हो तो आपको तो ये तो नहीं पता ना कि आप चलते चलते उड़ने लग जाओगे। ऐसा कभी सोचा क्या आपने कि आप चलते चलते उड़ने लग जाओगे? आपको धरती पे ट्रस्ट है ना कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है, हम पैदल ही चलेंगे। ये तो नहीं हुआ आधे लोग उड़ रहे हैं आधे लोग नहीं उड़ रहे हैं। तो सबको धरती का पता है कि ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, हम नीचे ही रहेंगे। हम पैदल चल रहे हैं तो पैदल चलेंगे, कार में है तो कार में रहेंगे। मतलब आपका धरती पे ट्रस्ट है। ऐसे ही आप भगवान पे ट्रस्ट करो।
ठीक है, इतना करके देखो, ये सृष्टि का नियम है। जो आप यदि दिल से थैंक यू करोगे वो चीज आपको मिलनी ही मिलनी है। मैंने तो ये भी कहा ना, जैसे मैं यही बार बार जो इस बुक के अकॉर्डिंग है कि कोई भी चीज निर्जीव है ही नहीं, कोई भी चीज निर्जीव नहीं है, हर एक में एनर्जी होती है। हमें दिखता है कि उन चीजों में एनर्जी नहीं है, हम उन चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, पर करना सिर्फ ग्रेटिट्यूड होगा, मेन पकड़ना होगा। अब आपको जैसे अब हम कहें ना कि हमें कार चाहिए, तो हमें जितनी कारें मिले ना उन सबका थैंक यू करना चाहिए कि ये कारें बहुत अच्छी हैं। कभी किसी के लिए शब्द ना आए कि ये छोटी है, ये बड़ी है, ये लाल है, ये काली, कुछ मन में नहीं आना। जो कार दिखी उसके लिए थैंक यू। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मन के भाव अच्छे करना कि जो भी मिला बहुत बढ़िया। तो आप देखो अपनी तरफ चीजों को कैसे अट्रैक्ट करते हो। किसी को कार चाहिए ना, तो सिंपल तरीका है ये ऐसे करने का। ये नहीं सोचनी ये छोटी है, ये बड़ी, ये ऐसी क्यों, ये वैसी क्यों। जो आपकी आपको मिलनी होगी, जो आपकी मन की इच्छा होगी ना, वही कार मिलेगी आपको। की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले ना किया हो तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में डैश में अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुके हों। मिसाल के तौर पर परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती हैं कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लगातार देखो, हमने ना बुक के स्टार्टिंग में सबको बोला था कि आप अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं ना लिख लो। ठीक है, अलग अलग, यदि किसी ने नहीं देखी है ना तो पिछली रिकॉर्डिंग पढ़ी है, आप देख सकते हो कि उसमें कैसे कैसे बोला हुआ है। पूरी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं। आपने आज समझ लो कि जो भी इच्छाएं हैं ना आप लिख लो, किंतु परंतु मत सोचो। जब आपको बोला जा रहा है कि लिख लो, अभी भी किसी ने नहीं लिखी है तो लिख लो। ठीक है, जो भी है, हेल्थ के रिलेटेड, धन के रिलेटेड, रिश्तों के रिलेटेड, कुछ भी चाहिए उसमें सारा कुछ लिख दो। इवन पेन पेंसिल भी चाहिए ना अच्छी, तो आप वो भी लिख के दे दो लिस्ट में, क्योंकि जरूरत तो है ना, लिस्ट में रिक्वायर्ड तो रहेगी ना, तो इसलिए आप लिख लो। ठीक है, और उनमें से ना आप चाहते हो जो जल्दी पूरी हो, 10 मेन इच्छाएं पहले एक पेपर पे अलग लिख लो। ठीक है, अब आपकी विशेष हो सकती है 200 हो, 300 हो, 500 हो, तो 500 को एक साथ कई बार पूरा नहीं किया जा सकता। आपको लगता है जो मेरी पहले पूरी हो उनको पहले एक पेज पे लिख लो।
जो जिनका लगता है कि इमरजेंसी है, जरूरत है उनकी, उनको एक पेज पे लिखो। ठीक है। यदि नहीं समझ में आ, जैसे राशन की लिस्ट होती है, तो हमको कहीं घर में कोई फंक्शन करना है बड़ा, तो एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है, वो सामान आता रहेगा, लेकिन हम कहते हैं जो 2-3 दिन पहले सामान चाहिए वो वाली लिस्ट अलग दे दो। ऐसे ही बस जो आप चाहते हो ना जल्दी इच्छाएं पूरी हो, उनको 10 को अलग रख लो, बाकी सब रजिस्टर में लिख ही रहने दो। ठीक है। आपने हर इच्छा लिखना कैसे है, जैसे आपने ऐसे लिखना है, डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद, खालिस्तान में अपनी इच्छा भर लें। जैसे आप चाहते हैं मेरे अच्छे नंबर आए, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मन चाहे कॉलेज में पहुंच पाया। जैसे हमारे यहाँ बच्चा होने वाला, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारी हर मनचाही चीज है ना। आप इस तरह से सारी चीजें लिख सकते हो। डैडी से फोन फोन पे बात हुई, इसके लिए थैंक यू, जिससे हमारा संबंध और बेहतर बना। तो ये आप ना अपनी कोई ये डेली रूटीन के लिए 10 जरूर लिखो यहाँ पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है। अब क्योंकि दिमाग को खाली तो हमें छोड़ना भी नहीं है, यदि खाली छोड़ेंगे तो वो फिर नेगेटिव जोन में चला जाता है। कितनी देर लगाता है नेगेटिव जोन में जाने में। ठीक है। तो आपने जानबूझ के हर चीज के लिए अपने दिमाग को इस तरफ लगा के रखना। आप चाहते हैं हमारी दुकान की बिक्री बढ़े, तो लिख देना, इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद धन्यवाद जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। आप ये सब चीजें लिख सकते हो इस तरह से। और 3 बार थैंक यू जरूर लिखना। जो इसमें एक चीज कॉमन आ रही है ना, सब देख रहे होगे कि 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना। मिलेगा इसका आंसर आने वाले चैप्टर में आ जाएगा, पर तब तक आपने 3 बार लिखना। ठीक है। जितनी भी मर्जी विशेष लिखो, आपको कोई वो नहीं है, रोक टोक नहीं है कि एक ही बार लिखनी है, 2 बार लिखनी है, ये बिल्कुल नहीं लिख, किसी ने बोला। जितनी भी इच्छाएं हैं लिख दो। ठीक है। यदि आप डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेने जा रहे हो, लिख दो, चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद धन्यवाद, जिससे ये बताती हैं कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ ना। आप कितनी सारी चीजें आप हर चीज के लिए लिख सकते हो। पर 10 की ना प्रायोरिटी लिस्ट लिखना मेन बात है ना। जो रोज लिखोगे ना, जितना लिखोगे उतना आपको आनंद आने लगेगा कि ये क्या हो क्या रहा है हमारे जीवन में। पहले तो कभी पूरी नहीं होती थी, और अब तो एकदम पूरी हो जाती है। 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फार्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सर्जन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सर्जन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग एक नए सर्जन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सर्जन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सर्जन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सर्जन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। ठीक है। 3 बार जो हम थैंक यू कहते हैं ना, 3 बार, कई बार क्वेश्चन आता है कि हम एक ही बार क्यों नहीं लिखते, एक ही चीज को हम 3 बार क्यों लिखे, है ना, मन में यही आता है। 3 बार से क्या होता है, देखो, एक हमारी जो बॉडी है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड है। देखो चेक कर लो, एक नेक तक है, एक लेग, मतलब जो हमारी ये जहां से लेग स्टार्ट होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। और वैसे भी हमारी बॉडी ना और भी 3 पार्ट्स में होती है। एक तो ये दिखाई दे रही है, एक इंटरनल सोल होती है, एक बाहर होती है हमारी बॉडी।
ये हमारी तीन बॉडीज होती हैं, एक बॉडी कभी भी नहीं होती है, तीन बॉडीज मिलके काम करती हैं। सिर्फ ये तो दिख रही है, ये तो फिजिकल है। कभी फिजिकल डैमेज हो भी जाए तो इंटरनल डैमेज नहीं होता, तो बाहर वाला ऑरा उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। वो दो काम करते हैं, इसीलिए तीन में है। और देखो, एक नर और एक मादा, एक हस्बैंड और वाइफ के मिलने से ही बच्चा होता है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं ना कि अकेले अकेले हो पाए। तो किसी भी नई चीज का सृजन करना होना, तो दो चीजों की जरूरत होती है, तभी तीसरे का जन्म होता है। इसीलिए 3 बार थैंक यू लिखने को बोला जाता है। वो एक अलग टाइप की एनर्जी देता है। ठीक है, जैसे घर में बच्चा आता है तो एकदम सब में एनर्जी आ जाती है ना, इसीलिए 3 बार थैंक यू लिखते हैं, ताकि आप में एनर्जी आ जाए और जो काम के लिए आप कह रहे हो ना, वो अच्छे से पूरा हो सके, उसको करने के लिए आप में एनर्जी बनी रहे। तो ये एक बिल्कुल सीक्रेट फार्मूला है 3 बार थैंक यू करना। यदि किसी की समझ में आ जाए, ये आप किंतु परंतु में मत पढ़ना, आप बस चुपचाप 3 बार थैंक यू लिखना ही लिखना है हर चीज के लिए। और जो आपको 10 इच्छाएं दी है ना, उनको एक एक करके आपने अपने 10 की 10 जो है ना लिस्ट बना ली। तो आप दिन में एक, हर जब भी फ्री हो ना, एक एक लिस्ट को पढ़ते जाओ और भगवान का शुक्राना करते जाओ, विजुअलाइजेशन करते जाओ। यदि नहीं कर पा रहे हो तो आगे पढ़ो, फिर और क्लियर हो जाएगा। क्रमांक 1, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? क्रमांक 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? क्रमांक 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोड़ दें, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी यही प्रक्रिया दोहराएं। इस ठीक है, जब आपको मनचाही चीज मिली ना, तो आपको कैसी भावनाएं महसूस हुई, कैसी कितनी खुशी मिली, और किसको सबसे पहले बताया, ये फील करनी। ठीक है, और आपको फीलिंग किया, कैसे कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। यदि आपने देखना हो ना, विजुअलाइजेशन का सबसे तरीका है, बच्चे को देखो, यदि डोर से लेता है, वो अमेजोन से कोई देने आता है, वहां से लेता है, वहीं से उछलता आता है, मम्मी मम्मी मेरा आ गया, पापा पापा मेरा जो गिफ्ट था वो आ गया। अभी उसने खोला नहीं है, लेने से पहले उसके अंदर इतनी खुशी होती है, वो भागता है बताने के लिए। ठीक है, और कितनी एक्साइटमेंट से उसको, कितनी खुशी से खोलता है, और खोलते ही फटाफट उसको, जैसे समझो उसने शर्ट मंगाई है या कोई ड्रेस मंगाई है या कोई टॉय मंगाया, तो उसको फट से यूज करता है। उसकी फीलिंग और उसकी खुशी को महसूस करो, बिल्कुल वैसी लानी होती। आप बच्चों को देखते हो, पर खुद कहते हो कोई बात नहीं, कभी गिफ्ट आया तो कई घंटों तक पड़ा है, आपके पास टाइम ही नहीं है खोलने का। आप कहते हो कोई नहीं, पूरा दिन पड़ा है, मैं देख लूंगी। अब वो देखो, कोई चीज हमारे घर आई है, हमने उसका अच्छे से वेलकम नहीं किया, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। मंगाई है तो आप उसका जैसे ही आए, आप फील गुड लेके देखो कि अरे ये आ गया, जो गिफ्ट मैं चाहती थी मैंने मंगाया, वो आ गया। फीलिंग लाओ। आप एक भी चीज के साथ फीलिंग लेनी सीख गए ना, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि अरे इसका आगे 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 रिजल्ट कैसे आ रहा है। देखो, एक चीज, जब हमारी कोई एक फ्रेंड अच्छी हो, तो वो आगे आगे फ्रेंड्स अच्छी बनती जाती है ना, हमारा एक कनेक्शन बनता जाता है। हर कोई कहता है वो अच्छी है, मेरा उससे उसके पास चले जाना, वो काम कर देगी। होता है कि नहीं ऐसा? है ना? तो ऐसे ही है ना, ये जो सम्मान का चक्कर है ना, ये भी आपस में बातें करते हैं, हमें नहीं दिखता। मैंने तो ना इसे क्रॉकरी में फीलिंग की, जैसे आप अपनी क्रॉकरी को थैंक यू करते हो ना, देखो मार्केट जाओगे ना, तो आप अच्छी वाली क्रॉकरी आनी आपके पास शुरू हो जाएगी। पहले तो क्रॉकरी क्रॉकरी कहती थी, मेरे मेरे कोई रोज फेंकती है, मेरा ही तोड़ तोड़ के बुरा हाल कर रखा है, तू मत जाइयो भाई, तेरे को तो वैसे ही तोड़ देगी। है ना, होता है ना, हम करते थे ना ऐसे। तो ये बातें ना, लगता है कि हम आपस में फ्रेंड्स बातें करती है ना, अरे वो तो बिल्कुल बेकार है, उसके पास तो कोई काम कराना बिल्कुल मजा नहीं आता, वो तो काम करेगी भी नहीं, उसे तो काम कहना ही बेकार है। बोलते हैं कि नहीं बोलते?
आप सोचो, क्या क्रॉकरी बातें नहीं करती होगी ऐसी? क्या हमारे कपड़े बातें नहीं करते होंगे? क्या उनकी ये एक फैमिली की टाइप है? आप देख करके देखो, क्या आपको विजुअलाइज हो रहा है जो मुझे विजुअलाइज होता है, ऐसे कि कपड़ों की अपनी फैमिली है, बर्तनों की अपनी फैमिली है कि नहीं? लग रहा है थोड़ा थोड़ा ऐसे विजुअलाइज हो रहा है सबको, क्या सिर्फ मुझे होता है? किस किस को हो रहा है? थोड़ा सा हैंड रेस करके बताओ। होता है ना? ऐसे लग रहा है ना आजकल, जैसे बर्तनों की भी फैमिली है, गिलासों की अलग फैमिली है, हर चीज की फैमिली दिख रही है हमको। जो अप्लायंसेस है ना वो भी हमको दिख रहे हैं। यदि आप इनको थैंक यू करना शुरू करोगे, वो दूसरों को भी खींच के लेके आएंगे, अच्छी अच्छी चीजें घर में आनी शुरू हो जाएंगी। आपको इतना आपको मजा आने लगेगा ना कि ये इतनी इजी ट्रिक है, इतनी इजी थी। इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको सिर्फ भावना को चेंज करना पड़ा। कहाँ कोई मेहनत करी है आपने? कहाँ कुछ कर रहे हो? वो अपने आप अट्रैक्ट करके ले आएगी। हो सकता है आपको कम पैसे में भी अच्छी चीज मिल जाए, पैसे की बात ही नहीं रही इसके बीच में। अब तो प्यार की भावना है। कभी कभी आप भी तो प्यार की भावना में फंसते होगे, नहीं? आपको लगता है महंगे सस्ते का मामला होता है? अब लग रहा है कि महंगे सस्ते का मामला है कि सिर्फ प्यार का मामला होता है। कोई कोई फ्रेंड हमारी बहुत अमीर नहीं होती है, मगर उसके साथ मजा बड़ा आता है बात करके, होता है ना? तो यही इन प्रोडक्ट्स का भी यही मामला है। महंगे सस्ते का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ आपके प्यार और आपके भावना का चक्कर है। आप अच्छे से ये तीनों चीजों को फील करना शुरू करो, वो आई, मैंने किसको बताया, मैं कैसी फीलिंग ले रही हूँ। और यदि आपके घर कोई गिफ्ट आ रहा है तो उसका अच्छे से वेलकम करो कि ये मेरे पास आया है। सिंपल सिंपल काम करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। आज तक पता नहीं था कि बर्तन की फैमिली कपड़ों की हर फैमिली। तो अब आपको दिखी क्या ऐसी? अब थोड़ी थोड़ी दिखी क्या? अब सब समझ रहे हैं कि सबकी फैमिली है। हमने तो सिर्फ अपनी फैमिली बना रखी थी ना अब तक, हम तो सोचते थे सिर्फ हमारी फैमिली है। सुन के ही बहुत अच्छा लगता है कि सबकी फैमिली है। चलो ठीक है, थैंक यू नीता मैम, चलो आगे पढ़ते हैं। के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें, या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। ठीक है, जो आप इच्छाएं पूरी करना चाहते हो ना, समझो एक कार लेनी है ना, तो आप कार की ना पहले तो अपनी फैमिली के साथ सेट कर लो कि कौन सी कार लेनी है। ये ना हो आप कोई और ले रहे हो, घर के लोग कोई और लेना चाहते हैं। एक इकट्ठी फिक्स कर लो। यदि आपके घर के लोग आपसे बात करते हैं, नहीं भी करते तो क्या बच्चों से पूछ लो, आपने लेनी तो बच्चों की पसंद की कार है ना? अपनी या बच्चों की टेस्ट ड्राइव ले, उस कार की टेस्ट ड्राइव ले लो, वहां की फोटो ले लो बैठे हुए कि आजकल टेस्ट ड्राइव मिल जाती है। ठीक है, आप उस फोटो को फ्रिज पे लगा सकते हो। नहीं भी लेनी ना टेस्ट ड्राइव तो उसकी फोटो सिंपल नेट से निकल जाएगी। उस कार की फोटो लेकर के आप अपने फ्रिज पे चिपका दो, आसपास कहीं चिपका दो। ऐसे जितनी भी चीजें लेनी है ना, आप विजुअलाइजेशन बोर्ड एक बना सकते हो, उसके ऊपर कर लो। जैसे हम घर के लोगों की वो फोटोज लगा के रखते हैं ना, ऐसे ही जो इच्छाएं हैं ना, आप उनकी फोटो लगा लो। यदि फिर भी आपको लगता है कि हम घर में नहीं लगा सकते, तो आप एक कोई जैसे वो ड्राइंग बुक आती थी ना, आर्ट वाली हमारी बुक होती थी, आप उसमें भी लगा सकते हो। देखो, यदि घर में लगा सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं लगा सकते तो वो बुक बना लो, उसके ऊपर लिखो।
और यदि घर के लोग मिल जाएंगे, सबकी इच्छाएं साथ मिल जाएंगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और वो जल्दी खींच के आएंगे, क्योंकि जैसे घर में 4 लोग हैं, चारों लोग मिलके एक ही इच्छा को रखेंगे तो वो जल्दी आएगी। है ना, अलग अलग कर रहे हैं तो थोड़ा सा, मतलब एक एक अलग सोच रहा है, एक अलग सोच रहा है। आपको भी पता है जब इकट्ठे मिल जाएं तो एनर्जी और बढ़ जाती है। तो कोशिश ये करो अपने फैमिली मेंबर्स को भी साथ मिला लो। जादुई अभ्यास क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 2, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर, आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्रमांक 3, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हों। 1, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया। 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। 4, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। 5, यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें। तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिख लें। 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, आपने दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है उसे आपने लिखना है, 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहना। ठीक है, हर चीज के लिए 3 बार थैंक यू लिखना जरूरी है। ठीक है, जो इच्छाएं हैं उनके साथ भी 3 बार थैंक यू लिखना जरूरी है। और जो आपकी इच्छाएं हैं ना, आपने लिख दी सबको, तो जब वो पूरी हो रही है ना, एक एक को लेकर के, है ना, जैसे हम अपनी ड्रेस मंगाते हैं ऑनलाइन, उसके लिए आप सोचो आएगी तो कैसे लगेगा, मुझे कैसे लगेगा, मैं डालूंगी तो मुझे कैसे लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मतलब मैं खुश होंगी, है ना। तो जो खुशी होगी उसको महसूस करना है आपने। और मैं किसको सबसे पहले डाल के दिखाऊंगी, है ना, जैसे हम मिरर के सामने जाएंगे, हम अपने आप को, मतलब ये फीलिंग सब अपने आपने अंदर अंदर से ले लेनी है। यदि आपको लगता है कि आप किसी मेंबर को नहीं भी इंक्लूड कर ले, तो अपने लिए फीलिंग लेके आओ। अपने अपने आप को बहुत अच्छा लगना चाहिए, अपने आप को एहसास होना चाहिए कि मुझे बड़ा मजा आएगा यदि वो चीज मेरे हाथों में आ गई। और जब आएगी ना, तो वाकई वार्म वेलकम करना। ये नहीं अभी मैं कोई काम कर रही हूँ, उस गिफ्ट को उठाया और पटक दिया, बात गड़बड़ होगी ना। पहले तो हम इंतजार कर रहे थे, जब वो गिफ्ट आया और हमने उसको साइड पे लगा दिया। सही ढंग से पकड़ना, सही ढंग से वेलकम करना, ये बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और वो चीज घर पे आई और हमने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी, तो फिर कैसे आएगा अगली बार। वो कहेगी पहले तो बुलाती रहती है और अब देखो पटक दिया मुझको उठा के, है ना। आप खुद करके देखो, कोई हमको बुलाता रहे और जब हम जाएं उसके घर वो हमारी रिस्पेक्ट ना करे, तो कैसा लगता है। फिर हम कैसे मान ले कि वो हमसे, हमारे को याद ही कर रही थी। क्या हमें लगता है, फीलिंग आती है, कहते हैं अरे आगे कुछ और कर रही है, पीछे कुछ और कर रही है, हमको क्या पता पीछे क्या चल रहा है। तो इसलिए जब आपके हाथ में गिफ्ट आता है, आपने उसका थैंक यू भी उसी हिसाब से करना जैसे आप चाह रहे थे कि मैं करूं। ठीक है, तो यदि आपकी इच्छाएं है ना, और ज्यादा इच्छाएं, जो इतनी सारी इच्छाएं थी ना बड़ी, जो हमने रजिस्टर में लिख के रखी, जो 200-300 थी, उनमें से मेन मेन के लिए आप एक मैजिक बोर्ड बना लो।
जो जैसे बड़ा घर चाहिए तो आप घर की पिक्चर चिपका दो, गाड़ी चाहिए गाड़ी की पिक्चर चिपका दो, और भी जो चीजें, जैसे किसी को लैपटॉप चाहिए आप उसकी पिक्चर्स काट के चिपका दो, और जो मैजिक बोर्ड बना रहे हो ना उसके ऊपर 3 बार धन्यवाद 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 लिखो। आपको अपने आप ही फीलिंग भी आने लग जाएगी। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, पर करना और फीलिंग लाना एक मेन बात। फीलिंग आ गई ना, जहां फीलिंग मिल जाए तो वहां बाकी काम अपने आप हो जाता है। और ठीक रात को सोने से पहले जो मैजिक स्टोन आपके हाथ में है ना, जो भी दिन भर में अच्छा हुआ है इसे बता करके फिर सोना। ठीक है। और हमेशा आप भी अच्छे से करो इन इच्छाओं को। चिंता मत करो कि कौन पूरी करेगा कौन नहीं। एक बार लिख करके देखो, जब पूरी होने लगती है ना तो बहुत मजा आता है। इतनी सारे ट्रिक्स बताई हुई हैं इच्छाएं पूरी करने की। आप डिजर्व करते हो, इसीलिए बताया जा रहा है। ठीक है। आपने इतना कुछ कर चुके हो कि अब आपको ये मिलने के लिए तैयार है, बस सिर्फ आपको लिख के देनी है लिस्ट। जैसे कहते हैं ना, वो फ्री गिफ्ट मिल जाता है ना। मिल जाता है ना फ्री गिफ्ट, आपके लिए फ्री गिफ्ट है। आप पहले बहुत मेहनत कर चुके हो, अब आपके लिए ये काम रेडी हो रहा है। बस आप लिस्ट दे दो, ये आपकी अवार्ड मनी तैयार हो रही है। चलो अभी ब्लेसिंग करते हैं पहले, फिर बाकी डिस्कस करेंगे। ब्लेसिंग पहले खुद के लिए करनी है, गॉड ब्लेस मी बोलना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। ठीक है। तभी दूसरों को देनी है ब्लेसिंग। हो गया सबका? हो गया हाँ हो मैम। गया जी, हो गया। हो गया मैम। बोले पर दाखला
हो मैम। जाने दो। हाँ, कर लो एक हो गया। हो गया। हो गया। अभी नहीं हो हो गया। हो गया। ये प्रायोरिटी वाली लिस्ट है, ठीक है। हो गया।
लिस्ट में भरत कुमार का नाम डाल देना। एक मिनट अभी डाल। भरत भरत लिखना है, यहाँ पे लिख दो। एक मिनट रुको, आपने कल लिखा था ना आपने? हाँ तो आगे लिखा हुआ है जो आपने बोला था, मैंने लिख दिया। मैम मेरा नॉर्मल में लेके आ जाइए तनिषा। अच्छा मैं अभी लिख देती आपके क्लास अटेंड करते करते नाउ आई एम फीलिंग मच हूँ। हाँ हाँ बेटर। हाँ लिख देते हैं, नॉर्मल वाले में लिख देते हैं। अभी लिख देते हो गए आगे। करें आगे। हाँ मैम हो बस गया। आगे दो नाम है ये। हो गया ना ये नाम, तो अब आपने पढ़ लिए होंगे है ना? चलो, जिसने अभी तक इच्छाएं नहीं लिखी है ना, आज का टॉपिक यही था कि लिख लो। लिखने में भी कोई मोल जा रहा है, सोचने के लिए तो नहीं है ना टाइम। लिखने में तो कुछ नहीं, कोई कह तो नहीं रहा कि आपको कहीं कुछ काम करना है। किसी ने कहा कि आपको जॉब करनी पड़ेगी, वहां 9-10 घंटे रहना पड़ेगा। किसी ने नहीं बोला ना। सिर्फ आपको अपनी इच्छाएं लिख के देनी है। और पहली बता पता आपको बात पता है क्या है? आपको खुद को ही नहीं पता आपको चाहिए क्या क्या। भूल ही गए हो, इतने सालों से किसी ने पूरा नहीं किया ना, तो आप भूल गए हो। और उन्होंने ना आपके दिमाग में एक चीज और भी डाली है। इच्छाएं तो क्या करती हैं, क्या क्या बोलते हैं लोग? क्या क्या बोलते हैं? इच्छाएं जो है रखनी नहीं चाहिए, इच्छाएं तो माया है, पैसे तो माया है। अरे भाई, जब हमको घूमने के लिए भेजा है यहाँ पे, तो यहाँ जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो तो बताएंगे ना हमको, ये चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे हम बाहर घूमने जाते हैं तो हमको खाना चाहिए होता है, ड्रेस चाहिए होती है, तो हम करते हैं ना कि नहीं, खाना ऑर्डर करते हैं ना वहां पे। तो यहाँ पे भी तो रहने के लिए, हमको घूमने के लिए भेजा है, तो जो चीजें चाहिए तो वो बताए ना। कौन बताएगा? जो और अच्छी इसके चीजें है साथ वो में तो चाहिए ही चाहिए। हमने जब हाँ, इच्छा रखी थी, लिस्ट में नाम लिखा था, तो 3 दिन में हमारी तो न होने वाली भी इतनी अच्छी हो गई। और मैंने आपको ग्रुप में सबको थैंक यू भी बोला। ब्लेसिंग इतनी अच्छी काम करती है बहुत। और जो सोचा था भाव वो ही इच्छा हुई, और इतनी बड़ी मैंने आपको सबको खुशखबरी भी दे दी। अभी दूसरी बार दे रही हूँ। अब वापस लिखूंगी इच्छा। आज गणपति विसर्जन है ना, इसलिए आज उसकी तैयारी में लगे हैं। अच्छा अच्छा। इच्छाएं का अंत ही नहीं होगा, बढ़ती ही जाएगी, इच्छाओं का बढ़ती ही नहीं, जाएगी। वो इच्छाएं जो गलत है वो नहीं रखे, पर मैडम जो बताते हैं अच्छी इच्छाएं वो तो रखें। ये परमात्मा हाँ, की क्लास चल रही है, परमात्मा के हिसाब से, भगवान के हिसाब हमें से। कोई स्कूल खोलना है, वो गलत इच्छा थोड़ा ना चाहिए, हाँ, पैसा तो गलत चाहिए, अच्छी अच्छी तो करेंगे रख है ना सकते हैं। काम, अच्छे काम के लिए करेंगे। हम यहाँ आए हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम यहाँ हाँ, आए हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा करके जाएंगे ना। पर हमने इच्छा ही नहीं रखी,
समझो, नहीं तो हम आज कभी नहीं मिले होते यदि किसी ने इच्छा ना रखी होती कि ये जूम होना चाहिए, ये यूट्यूब होने चाहिए, ये काम होने चाहिए। किसी ने इच्छा रखी थी। अब वो पैसा तो वो भी कमा रहे हैं, बात पैसे की तो लेके तो नहीं जाना ना, पैसा तो यहीं का यहीं रहेगा। ये तो है नहीं कि कोई ले जाएगा, यूं ही हमें माया के चक्कर में फंसा दिया। और ये भी कहा कि बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यकीन मानो, जिन लोगों ने चेक भरे हैं, जिन्होंने ये अपनी विशेष का लिखा है, पता नहीं कहाँ से पैसा अरेंज हुआ, ये नहीं पता। कईयों को सस्ते में मिल रही है चीज, पता नहीं कैसे कैसे अरेंज हो रहा है वो सारी व्यवस्था। वो कहते हैं जिस तन लागे सो तन जाने, जिसके साथ हो रहा है सिर्फ वही जानता है। जितनी फीलिंग से लिखा उतना आपके मैनेजर ने ऊपर पहुंचाया और उतनी स्पीड से आपके पास आया। बट सिर्फ सबकी रिस्पेक्ट की भावना रखी, सबकी चीजों की रिस्पेक्ट की भावना रखी। अब जैसे आज अभी जैसे नीता मैम खुश हो गई ना कि परिवार सुन के, ये मुझे बहुत पहले से चीजें नजर आती थी कि हर एक की फैमिली है, हर एक की फैमिली है। जैसे नोटों की फैमिली है, छोटे नोट बड़े नोट, छोटे कॉइन बड़े। विजुअलाइज करोगे ना आपको दिखेगा वाकई ये तो कुछ बड़ा नोट, दादा दादी सब फील होंगे। ऐसे ही क्रोकरी में भी दिखता है, अप्लायंसेस में भी दिखता है। मतलब हमने जब देखना शुरू करा, जब नजर बढ़ाई तो पता चला कि अरे ये नजरिया भी है, ये चीजें भी हैं, उससे पहले नहीं पता चल रहा था। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं ना ग्रेटिट्यूड की तरफ, अगला अगला स्टेप अपने आप आता जा रहा है। ऐसा नहीं कि मैं भी आपके साथ ही जर्नी चल रही है, मेरी भी जर्नी वैसे ही चल रही है, अलग अलग चीजें दिखती जा रही है कि ये भी ऐसा होता है। आप सीढ़ियों का थैंक यू करके देखो, आपको सीढ़ियां कभी भी धोखा नहीं देंगी। जिनको सीढ़ियां उतरनी पड़ती है ना, दुनिया में कुछ भी हो जाए, वो आपको ऐसे लगेगा जब आप थैंक यू करते हो ना, आपको ऐसे लगेगा जैसे हर सीढ़ी अपना हाथ बढ़ा करके आपको अपने हाथों पे ले रही है सृष्टि। देखो ना, तो सीढ़ियों में भी लगेगा कि कुछ नहीं है, मगर आप फीलिंग लेनी शुरू करो, वैसी फील करो कि हम आए कहाँ हैं, हम हैं कौन, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। जो क्वेश्चन उठे हुए थे ना, इस तरह से फीलिंग लेके देखो। किसी भी चीज को निर्जीव मत समझो आप। फिर आपको सीढ़ियों पे पैर रखते हुए दिल करेगा कि शुक्रिया करूं, ये मुझे कैसे अपने हाथों में उठा के चल रही है। मैम अब तो एक आप एक कदम पे धन्यवाद धन्यवाद निकल रहा है, एक एक कदम पे जैसे चलते जाते हैं, ये लिया धन्यवाद, वो लिया और अंदर से इतनी मतलब ऐसी लहर आती है खुशी की कि पूछो ही मत अंदर। और अपने आप काम टाइम से हो जाते हैं और जल्दी हो जाते हैं और हल्के हल्के रहते हैं। पहले भारी ये भारी से मुझे लगते आज थे। एक ब्लेसिंग चाहिए था। अश्विन जी के लिए अच्छा, आज एक ब्लेस करवा दो, वो कुछ हाँ, टेस्ट के लिए अश्विन जी गए के हैं लिए तो। ब्लेसिंग कर दो भाई। गॉड ब्लेस हिम, गॉड गॉड ब्लेस ब्लेस यू, हिम, गॉड ब्लेस गॉड यू, ब्लेस गॉड हिम अश्विन ब्लेस जी। यू, गॉड गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस ब्लेस यू, हिम, थैंक गॉड यू ब्लेस। थैंक यू। सुनीता गॉड मैम, ब्लेस यू मैडम। गॉड ब्लेस गॉड। एक मैं मिरेकल बता रही हूँ मेरे साथ हुआ जो। कल क्या हुआ, मेरे पीओपी की सीलिंग है मेरे बेडरूम में, वो पूरी गिर गई और मैं वहां सोई हुई थी। 6 बजे सुबह का वहां ही सोई हुई थी, तो एकदम आवाज आई, तो मेरे को खुद को पता नहीं है मेरे को कैसे बचाया। मेरे को लगा ये सबकी दुआओं से मैं बची हूँ। इतना मेरे को कल से ऐसे जो मैं कैसे बची, वहां ही सोई हुई थी उसी बेड पे, और वहां ही पूरी पूरी ऊपर धड़ 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 करके ऐसे गिरी, टुकड़े टुकड़े जैसे। देखो ये मिरेकल मेरे साथ हुआ है कल। तो मेरे को लगा ये शायद सबकी दुआएं होती है ना, उसी वजह से मैं बची हूँ। इतना बड़ा नीता मिरेकल है मैम वो। बताते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बचाने वाला वही है, बहुत परमात्मा और सबकी दुआ। लोग को ऐसे सरप्राइज हुआ कि तेरे को खरोच भी मिलो ऐसे में, ऐसे पता नहीं क्या, ऐसे तो पीछे से इतना बड़े पत्थर मेरे से गिरे इधर उधर, जैसे देखो तो जैसे धड़कन बढ़ जाए ऐसे। बेटा बोले मेरे को क्यों नहीं उठाया, मैं तो बाहर आके ड्राइंग में सोफे पे सो गई 6 बजे। तो बोले मेरे को लगा कुछ हुआ है, लेकिन फिर मैं उठा नहीं। मैं नहीं, उठाने का मतलब नहीं, अब क्या करेगा तू उठ के। ओ, मेरे कल तो बड़ा हुआ है मेरे साथ बहुत। देखा कि ग्रेटिट्यूड का असर देख रहे हो। ये बात नहीं है मैं कह रही हूँ सबको समझ जाओ, उसने हाथ पकड़ रखा है, पर आप फीलिंग ले आओ। ये आम चीज बिल्कुल नहीं हो रही है जो आप ये बुक सुन रहे हो। बाकी सब जगह चल रहा होगा, मुझे नहीं पता, बहुत जगह चल रहा है, ठीक है। पर कहीं कहीं कहते हैं ना एक अलग सा वो होता है। तो आप सिर्फ एक मैसेज है मेरी तरफ से कि उसने हाथ पकड़ रखा है, अब आपको फीलिंग लेनी है।
और आपके पास है, यहाँ से तो नहीं जा रहा कुछ भी, मैंने तो किसी के पास भेजा नहीं है, मगर उसका मैसेज है कि मैं इन सब बंदों के साथ बैठा हूँ, इन सब का काम करने के लिए तैयार हूँ, इन सब की प्रोटेक्ट, बस थोड़ी सी अंदर से फीलिंग लेके आनी आपको, बस एहसास करो कि वो है। इसीलिए कुछ भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो कि उसे दुख हो, अरे मैं तो पास बैठा हूं और फिर भी ये ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो जितना जित जित हाँ, जिस कहते हैं ना, जैसे अब ये नीता मैम करें, यदि किसी की जान बचती है ना, ये मतलब ये कहना, कहीं एक पत्थर भी गिर जाए ना पैर के ऊपर तो बहुत दर्द होता है, बहुत मुश्किलें आती हैं, उनमें से बच के निकलाना, ये मेरिकल अपने आप में, सब ये कितनी बड़ी बात है। ये सबके ब्लेसिंग है। और इसके सब सामने बैठी हैं देखो, और फिर अपना शेयरिंग भी कर रही हैं, और ये आम बात नहीं है जो इनके साथ हुआ है, सीलिंग कल गिरना। एक कल किसी आप बोल दो, आप पहले बोलो। ने सीलिंग गिरना कोई एक आम बात तो है नहीं ना कि इजीली गिर जाती है। गिरी और बचाना, ये दो बातें बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। वो फिर देख, मैं ये कहती हूँ कि वो अपने नजारे दिखाने में कसर नहीं रखता है, वो अपने नजारे दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसके पास इतनी शक्तियां हैं, ये तो समझ गए ना, फिर है कल ना? किसी के बेसने में जाना था, तो मेरी सिस्टर बोलती चले कि मैं, हाँ चलेंगे, मरने वाले के बेचारे को तो थोड़ा श्रद्धांजलि तो दे के आए, सत्संग में आती है। तो बोलती तेरे घर में इतना सब हुआ है तो भी तू चलेगी। मैं, इसमें क्या हुआ, मेरा बेटा काम कर रहा है, 10 से 11 का टाइम है, तो आधे घंटे में जाके आ जाएंगे। बोलती है। मैं बोला जाके आए क्या है, वो बेचारी तो गई, उसको श्रद्धांजलि तो दे आए कम से कम सत्संग वाले जाके। मैं आप तो में अब ये पावर आ गई है पहले से, है ना, कि समझ आ गई है कि हम लोग कर पा रहे हैं सारा काम, मेरे पहले से साथ तो बहुत सारा है ना, है ना। मेरे कल मैम तो होते। मैम मेरिकल भी होते हैं। और जो आपने जो ट्रिक हमको पकड़वाई है ना, पहले जब पहले दिन आए थे तब कैसे थे, बिल्कुल जैसे जीरो बल्ब कैसे जलता है, बिल्कुल रोशनी कम देता है। और धीरे धीरे ये पावर है, वोल्टेज पावर आपने बढ़ा दिया इस क्लास में। पहले पहले के तो मैं दिन ही याद कर, अब भूल गई हूँ। और अब के बोलते हैं ना, प्रेजेंट के मजे ले रहे हैं अपन। चलो, बढ़िया है ना। बहुत मैं बहुत तो मतलब। कहती हूँ बहुत सारे लोगों को कि पिक खींच के रख लो, जब सेशन स्टार्ट करते हो अपनी पिक खींच के रख लो, क्योंकि ये दोबारा नजारे अब देखने को नहीं मिलेंगे, वापसी का रास्ता है ही नहीं यहाँ पे, वापसी का रास्ता नहीं है। यदि बुक को रेगुलर पढ़ते रहोगे, रेगुलर लिखते रहोगे, तो वापसी का रास्ता नहीं है। नहीं लिखोगे, नहीं पढ़ोगे, तो रास्ता वापसी बहुत जल्दी आ जाएगा, और शायद उससे भी बुरा आएगा, क्योंकि सही रास्ता पता था, हम उस पे नहीं चले, हम आए वापिस, फिर तो हमारे को वापसी मिलेगी ही ना। जैसे आपको भी बड़ा दुख होता है, किसी को बात पता हो, वो जानबूझ के गलत करे, जानबूझ के गलत करे। मैं इसलिए बोल रही हूँ, सबको पता है लिखने की इम्पोर्टेंस, तो लिखो, इतनी सारी चीजें बोल दी हमने, इतना असर होता है लिखने का। तो यदि कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, कोई कहता है मैं रोज सेम बातें लिखूं, मत सोचो किंतु परंतु, ये ऐसा समा है, इतने ऐसे समा की तैयारी हो रही है जो आगे आप कई सालों तक सुखी हो जाओगे, अगला जन्म सुखी हो जाएगा। तो आपने देखा है ना, पीछे हमने कितने दुख झेले हैं, कितना कुछ झेला है, तो अब जो ट्विस्ट आया, कुछ तो आपने ऐसे अच्छा किया था ना, जो ट्विस्ट आ रहा है, तो अब जो वो फल मिला है, जो वो प्राइज मिला है, जो वो गिफ्ट मिला है, उसका फायदा उठाओ, आगे के लिए फायदा उठाओ, आगे का काम बढ़ा लो। जैसे कहते हैं ना, कोई 1 लाख रुपया कमा ले, फिर वो पैसे से पैसे कमाना शुरू कर देता है। अब आपका टाइम वही है, जो पहले मेहनत कर चुके हो, जो पूजा पाठ जो भी किया था, उसका ये फल है। इस फल को एनहेंस करने के लिए सिर्फ लिखना, पढ़ना, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई लोगों के फोन आते कहते बुक तो हमारे घर कई सालों से पड़ी है जो आप पढ़ा रहे हो। मैंने कहा हाँ पढ़ी है, क्या इस तरीके से पढ़ी, बस इस तरीके से नहीं पढ़ी किसी ने भी, किसी ने कहा ही नहीं लिखना भी पड़ेगा, जोर ही नहीं देता जितना जोर आप देते हो लिखने को। जोर दे, सिर्फ लिखने का इंपॉर्टेंस है बस, मेन तो साथ में वो काम कर। चलो, किसी और को शेयरिंग करनी हो। आज तो नीता मैम ने वैसे बहुत बड़ी शेयरिंग कर दिया है ना, मीना मैम और नीता मैम दोनों ने बहुत बड़ी शेयरिंग कर दिया है। भगवान सबको बस बचाते रहे, खुश रखे। आप खुश हो, ये इंपॉर्टेंट रोल है ना।
तो सबके और लिए भी दुआ आप कर। करते भी दिल से हो। देखो कई लोगों को पता चलता है ना कि दिल से कर रहे हैं। हमेशा जब तक बैठी हैं कैमरा ऑन करके रखते हैं, मतलब ये नहीं जिनके कैमरे ऑफ है मैं उन्हें कुछ नहीं कह रही, मे बी वो काम कर रहे हो अर्जेंट में। यदि फ्री होते हो ना, कोशिश करो टाइम निकाल के पढ़ो, इसको अच्छे से बैठ करके करो। कहीं इमरजेंसी है तो ओके, यदि रोज ही इमरजेंसी चल रही है तो थोड़ा थोड़ा अपना टाइम शिफ्ट करना शुरू करो। खाना पहले कर लो, धीरे धीरे काम को सेटअप। 10 बजे तक तो आधी दुनिया खत्म हो जाती है ना, आधा टाइम तो दोपहर का टाइम शुरू हो जाता है। तो क्यों नहीं उससे पहले अपने काम खत्म करने की कोशिश करते। हो सकता है किसी के जॉब वाले हैं, वो शॉप वाले हैं तो थोड़ा लेट हो जाता, पर सबका लेट हो रहा है ऐसा मत करो। ठीक है, कोशिश करो आप अपना खाना पहले करने की कोशिश करो, टाइम करो 10 बजे से पहले हो जाना चाहिए ना। यदि आप 10 बजे तक भी ऐसे किचन में घूम रहे हो, अभी तक काम नहीं खत्म हुआ, फिर तो महान हो आप। क्यों इतना इतना सारा टाइम स्पेंड कर रहे हो? इंजॉय कब करोगे? जब सारा टाइम किचन में ही स्पेंड करोगे, है ना। घर में यदि सब्जी बनानी है तो उसको पहले से अरेंज कर लो फटाफट। सब्जी बनाने में कितनी देर लगती है? किस किस को लगता है बहुत टाइम लगता है? मुझे तो लगता है मार्जिनल। तड़का लगाना, बाकी काम तो गैस ने करना होता है, इतनी इजी होगी। पहले तो वो अंगीठियां होती थी ना, आपको बैठे रहना पड़ता था। आप तो यदि किसी को टाइम लगता है, 4 चूल्हे वाला लगो, चारों पे चढ़ाओ, 1 घंटे में तो काम हो जाता है। सबको टाइम लगता है क्या काम करने में, जो इतना लेट लेट काम होता है ना। और जो ये बैठे हैं, ये नहीं जो नहीं आ रहे ना, ये उनके लिए क्वेश्चन है। जो बैठे हैं इसका मतलब वो तो काम करके ही बैठे हैं वो तो काम करके बैठे हैं, है ना? तो कोशिश करो वो 4 चूल्हे वाला लेके फटाफट अपने काम को निपटाया करो। चारों जगह एक एक चीज चढ़ा दो, एक जगह सब्जी बनती है, एक जगह फुलके बनते हैं, फटाफट काम हो जाए। काम को इजी करो। अब तो स्पीड भी वैसे फास्ट हो गई है ना, जब से हम ग्रेटिट्यूड में आए हैं, कि नहीं हो रही फास्ट स्पीड? सबकी हो रही है ना स्पीड फास्ट। हल्का सा महसूस होने लग गया अब तो, है ना। हम क्लास में आना है सोच के वैसे ही फास्ट करने लगते हैं कि 10 बजे तक फ्री होके बैठना है तो हाँ, रूटीन जो है उसी हिसाब से सेट करने लग जाते हैं। बाकी वैसे हो ही जाता है सुबह तो। और सुबह ये का मैं काम अच्छा रहता है, नहीं तो पूरे दिन खींचता रहता है वही काम। अब जल्दी होने लग गया आपका काम भी, है ना। नहीं मेरा हो जाता है मैम। हस्बैंड सुबह ऑफिस जाते हैं तो खाना पीना सब बना ही देते हैं। अभी क्या सुबह गणपति जी की पूजा भी करती हूँ तो उसमें मेरा एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ता है। चलो हो रहा है ना, धीरे धीरे हो जाएगा सब। यस मैम। ठीक है। हमारे साथ मेल्स भी क्लास जुड़े ज्वाइन हुए हैं, करने के जैसे बाद मैम महेश। अच्छा लग रहा है। जैसे जब से क्लास ज्वाइन करो, जैसे एक आध दिन कभी कभी लेट हो जाती हूँ, छूट जाता है तो ऐसा लग रहा है कि यार आज कुछ छूट गया है, सही नहीं हुआ तो वही है कि ज्वाइन करने का एक अलग दिमाग में हाँ, रहता है कि ज्वाइन करना ही है। रेगुलर ज्वाइन करने का एक अलग वो बना रहता है, बिल्कुल मैम सही। सैटरडे पर संडे होगा या बंद रहेगा? नहीं नहीं, हमारा 2400 घंटे 2400 दिन चलता है जी, सारे पूरे 30 के 30 दिन चलता है। 365 दिन चलता है, कोई दिन बंद नहीं होता हमारा मैम एक सब। ब्लेसिंग्स मेरे आज हस्बैंड के लिए करिएगा। उनका आज कुछ मीटिंग है, कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह है तो बड़े नर्वस से थे तो आज थोड़ा सा ब्लेसिंग्स कर दीजिएगा कि अच्छा खाने में जाए। मिलाया करो, वो तो हम ब्लेसिंग कर ही देते हैं। पर आप खाने में मिलाया करो ना ग्रेटिट्यूड, जो भी जहां पे भी जाएगा वो बढ़िया से काम करके आएगा, है ना। चलो नाम बताओ, क्या है कनिका मैम? हिमांशु मैम, हिमांशु। हिमांशु जी। चलो जी, हिमांशु जी के लिए ब्लेसिंग कर दो, उनका काम अच्छे से हो जाए। गॉड गॉड ब्लेस ब्लेस हिम, यू। गॉड गॉड ब्लेस हिम, ब्लेस हिमांशु जी। गॉड थैंक ब्लेस, यू। गॉड ब्लेस है ना। गॉड ब्लेस यू हिमांशु जी। गॉड ब्लेस हिमांशु एक जी। महेश जी जुड़े हुए हैं, दिलीप जी जुड़े। इन आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, ये नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। जब तक पूछोगे नहीं पता नहीं चलेगा कि सबकी क्या क्या मुश्किलें हैं। जब सब कोई पूछता है तो ज्यादा मुझे समझ में आता है ना, तो हम उसका आंसर सही से दे पाते हैं, यदि वो सुन रहे हैं तो। ठीक है, चलो फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। हम रिकमेंड करते हैं कि पूछ लो, क्योंकि पूछे बिना जब तक क्वेश्चन नहीं डालोगे तो पता नहीं चलेगा ना आपके अंदर क्या चल रहा है। ऐसे कैसे समझ में आएगा। चलो अब आप सबकी शेयरिंग हो गई, चलो प्रेयर करें अभी। चलो टाइम मिलेगा तो फिर वीडियो भी देखते हैं।
यूट्यूब से देखने वाले का सबका थैंक यू जो शेयरिंग कर रहे हैं। पर ये हाँ, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि ना नीचे कमेंट जरूर डालो यदि वीडियो देख रहे हो वहां पर तो, ठीक है। कमेंट या लाइक शेयर कर दो। कमेंट भी नहीं आ रहे उसमें, लाइक शेयर भी नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा कर दोगे तो अच्छा हो जाएगा, जल्दी आगे तक पहुंच जाएगा, है ना। बिल्कुल, जो क्योंकि अब जो रिकॉर्डिंग डल रही है ना उनके नीचे नहीं आ रहा, पहले तो आ रहा था। जो यहाँ से लिखते हैं ना, जो लाइव में लिख देते हो ना, लाइव में क्या जा रहा है कि मैं आजकल वो रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, दूसरी डालती हूँ, है ना, दोबारा से। आज वाली भी डली नहीं क्योंकि अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ, है ना। तो जो वीडियो देख रहे हो ना उसके नीचे प्लीज कमेंट या कुछ लाइक शेयर करो, ठीक है। थैंक यू सो